नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण पाठशाला बंद है, परंतु पढ़ाई चालू है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी विषय का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 15वां। पाठ का नाम है ज्ञानी। तो ज्ञानी यानी ज्ञानी का मतलब क्या है? तो ज्ञानी का मतलब है जो व्यक्ति विविध भाषाओं का अभ्यास करता है, अधिक भाषाएं सीखता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है और वह ज्ञानी माना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। ये जो ज्ञानी पाठ है, इस पाठ में बंडू भाऊ और सुदामा उन दोनों का परिवार आमने सामने रहता है और दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ एक साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। ये दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेते थे। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, अलग है। यानी एक की मराठी तो एक की हिंदी मातृभाषा थी, इसलिए दोनों की ये भाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। दोनों की अलग अलग भाषा होने के कारण एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण अनेक बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। मनोरंजक यानी मन को प्रसन्न करने की स्थिति बन जाती है और ऐसी स्थिति आज भी बनी। तो देखते हैं किस तरह का ये मनोरंजक पाठ है। भंडू बाबू ने कहा, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। भंडू बाबू ने किससे कहा? सुदामा से। तो भंडू बाबू ने सुदामा से कहा, मना करने के बाद, विरोध करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। बच्चों को ये अच्छा लगता है बरसात में भीगना, पानी में भीगना, खेलना। तो उसी तरह ये बच्चे यहाँ पर बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। ये बात बंडू भाऊ सुदामा को कहते हैं। अभी अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अभी शिक्षा का अर्थ जो है, एक तो हिंदी में उसका अर्थ होता है अंदर बुलाकर उन्हें पढ़ाई या ज्ञान देना, और मराठी में बोले तो शिक्षा इन्हें दंड देना, शिक्षा करना। तो उसी तरह ये दोनों भाषा में इस तरह का ये एक मनोरंजक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। अभी सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा, अरे बंडू भाऊ, मैं क्या शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। सुदामा ने बंडू भाऊ से क्या कहा? अरे बंडू भाऊ, मैं क्या शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ हिंदी में बोले तो पढ़ाई ज्ञान और मराठी में बोले तो दंड या शिक्षा। तो उसी तरह यहाँ पर सुदामा का कहना है कि उन्हें शिक्षा तो विद्यालय में मिल जाती है। अभी बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बंडू भाऊ ने सुदामा से सवाल किया है कि तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे बरसात में? अभी सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा कि बच्चे तो बंदर होते हैं। अभी ये बंदर का अर्थ बोले तो मराठी में
वानर। यहाँ पर मराठी में उसका अर्थ बंदर का वानर होता है। यानी यहाँ पर बंदर जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, इसलिए यहाँ बच्चे क्या करते बोले, खेलते ही रहते हैं। बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा आगे, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंडू भाऊ ने सुदामा से सवाल किया कि लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अभी सुदामा ने बंदर का अर्थ निकाला होगा अलग, जैसे मराठी में वानर है, हिंदी में बंदर बोले तो जहाज में बैठने का जो स्थान होता है, जैसे हम जहाज में बैठकर आगे सफर करते हैं उसे बंदर कहते हैं। तो उसी तरह, और वैसे मराठी में भी शब्द आता है कि बंदर, तो ये जहाज में बैठने का स्थान है। तो उसी तरह यहाँ पर बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है, आसपास में कहीं पर भी समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? समुद्र नहीं तो बंदर तक कैसे जाएंगे? सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अभी सुदामा बंडू भाऊ से कहते हैं कि अच्छा जरा बैठो, जरा शांति से बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर, अभी ये भीगा हुआ ऊन का स्वेटर, जैसे ऊन यानी ठंड का गर्म स्वेटर, ये हिंदी में हम उसे कहते हैं कि ठंड का गर्म स्वेटर, ठंड में हम जो स्वेटर वापरते हैं। और दूसरा अर्थ बोले तो ऊन यानी यहाँ पर धूप होती है, हिंदी में बोले तो धूप। तो सुदामा ने कहा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। यह वाक्य सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा। अभी ये देखो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर, यहाँ पर और ये भी हो सकता है ऊन का यानी ये बच्चों का स्वेटर जो है भीगा हुआ है, उसे मैं सुखा के या फैला के आता हूँ। बंडू भाऊ ने सुदामा से आगे कहा, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा कि तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में ही कैसे सुखा सकते हैं? वह तो पहले ही गर्म आता है, गर्म स्वेटर कहा जाता है, सूरज का धूप है। अभी ऊन का अर्थ होता है सूरज का धूप, और दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या है तो ठंड में वापरने का गर्म स्वेटर। तो बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? तो सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? सुदामा ने बंडू भाऊ से कहा कि अच्छा यह सब छोड़ो, ये मनोरंजक की बात छोड़ो, परंतु बेटी को खत भेजा कि नहीं? ऐसा सवाल सुदामा ने बंडू भाऊ से करा है। अभी बंडू भाऊ ने सुदामा से क्या कहा, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? बंडू भाऊ ने सुदामा से कहा, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं। अभी यहाँ खत का अर्थ होता है हिंदी में खत, यानी जैसे मराठी में हम बोलते हैं ना पत्र लेखन, तो हिंदी में उसे खत बोलते हैं। और मराठी में बोले तो खत यानी जो फसल हम उगाते हैं, फसल में से हम जो ज़्यादा उत्पन्न आने के लिए खत का अपने खेती में उपयोग करते हैं, ज़्यादा उत्पन्न आने के लिए, वो हिंदी में खत यानी पत्र, और मराठी में बोले तो खत यानी यहाँ पर ज़्यादा अनाज का उत्पन्न आने के लिए वापरने का खत। तो इसी तरह ये मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं का यहाँ पर एक मनोरंजक
ये जो पाठ है यहाँ पर इस तरह की मनोरंजक स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि दोनों की भाषा मातृभाषा अलग अलग होने के कारण। आगे तो बंडू बाबू ने सुदामा से कहा, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? तो बंडू बाबू को लगता है कि ये जो खत है ये तो खेत में कैसे डाल सकते हैं, खत तो बेटी को भेजना चाहिए। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। तो यहाँ पर यदि ये दोनों यानी बंडू भाऊ और सुदामा दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह परिस्थिति नहीं बनती। जैसे कि अभी हमने देखा, खत, हिंदी में खत यानी पत्र, और मराठी में बोले तो अनाज ज़्यादा उत्पन्न होने के लिए वापरने का खत। ऐसी जो मनोरंजक स्थिति बन रही थी, ये दोनों हिंदी और मराठी भाषा समझते, दोनों को मराठी और हिंदी भाषा आती तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है, जानता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। देखो बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा भाषाओं का अभ्यास करता है, अनेक भाषाएं सीखता है, उसका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता है।